है एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के, जिसका नाम है केन्सियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, है ना। केन्स के द्वारा दिया गया लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, ये आपके एकेडमिक कोर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा कि क्या है ये टॉपिक। समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। देखिए, ये थ्योरी दिया गया है जॉन मैनॉर्ड केन्स के द्वारा। बेसिकली याद है, केन्स हैं जिन्होंने इस थ्योरी को दिया था, है ना, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कहते हैं, ठीक है। इनका क्या है, इन्होंने अपना एक बुक लिखा था, बुक का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। बुक का नाम क्या था, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जो लिखा गया, पब्लिश हुआ था 1936 में। इसी बुक में इन्होंने बतलाया था लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के बारे में, ठीक है। अगर हम लोग ध्यान देंगे तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी जो है, इट इस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ मनी, ठीक है। ये थ्योरी क्या बताता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और क्वांटिटी ऑफ मनी के बीच कैसा रिलेशन है, वो रिलेशन को इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। ये थ्योरी का कहना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन उस पॉइंट पर होगा जहां पर डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो हमारा काम है सबसे पहले केन्सियन डिमांड फॉर मनी का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझेंगे, फिर समझेंगे सप्लाई ऑफ मनी के बारे में, ठीक है। देखिए, अगर हम लोग डिमांड फॉर मनी की बात करते हैं तो डिमांड फॉर मनी जो है, इसे लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी इन्होंने कहा है। क्या नाम दिया है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस। लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब होता है कि लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी को प्रेफर करना, अपने पास रखना, उसका डिमांड करना, ठीक है। जब भी हम लोग डिमांड फॉर मनी की बात करेंगे तो समझिए केन्स ने डिमांड फॉर मनी की जगह पे वर्ड किया है, यूज किया है लिक्विडिटी प्रेफरेंस। इनका कहना है लोग कैश फॉर्म में मनी अपने पास होल्ड करते हैं, ठीक है, वही हमारा है लिक्विडिटी प्रेफरेंस, ठीक है। मतलब लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी को अपने पास होल्ड रखना चाहते हैं, जिसका बेसिकली 3 पर्पस है। कितने पर्पस है, 3। कौन सा, ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए लोग मनी को होल्ड करना चाहते हैं, लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी को प्रेफर करते हैं, प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए करते हैं, स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए करते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को 1 बाय 1 हम लोग समझते हैं। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, डेली यूजेस के लिए हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा ट्रांजैक्शन मोटिव के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसको हम लोग अगर मान लें LT, तो ये किसका फंक्शन होता है, ये होता है इनकम का फंक्शन। किसका फंक्शन होता है, इनकम का फंक्शन होता है। तो याद रखिएगा, ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए जो मनी का डिमांड होगा, लिक्विडिटी प्रेफरेंस होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, इनकम पे डिपेंड करेगा। सिंपल सी बात है, हमारा इनकम ग्रेटर होगा तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस मतलब मनी का डिमांड हम लोग ज़्यादा करेंगे, ठीक है। ट्रांजैक्शन कम करेंगे तो मनी का होल्ड भी हम लोग कम करेंगे, ठीक है। दूसरी ओर अगर प्रिकॉशनरी मोटिव की बात करें तो प्रिकॉशनरी मोटिव क्या होता है, ये मनी का डिमांड ये भी डिपेंड करता है इनकम पे। देखिए, लाइफ अनसर्टेन होता है, ठीक है, तो फ्यूचर में कुछ ऐसी अनसर्टेनिटीज ना आ जाए, उस अनसर्टेनिटी से बचने के लिए क्या करते हैं, प्रेजेंट में हम लोग क्या करते हैं, पैसे को बचाते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। वो होता है प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए मनी का डिमांड करना। सिंपल सी बात है, ये भी आपके इनकम पे डिपेंड करेगा। अगर इनकम आपका होगा तभी ना भाई प्रिकॉशन के लिए पैसा सेव करेंगे, अगर इनकम ही नहीं है तो कहाँ सेव कर पाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर इन दोनों को ध्यान दें, अगर इसको लिक्विडिटी प्रेफरेंस L1 मान लें, किसका फंक्शन है, ये हमारा इनकम का फंक्शन है। किसका फंक्शन है, इनकम का। ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, दोनों किसका फंक्शन है, इनकम का फंक्शन है, जिसे डिनोट किए हैं L1 के द्वारा, ठीक है। अब है स्पेकुलेटिव मोटिव, मतलब सट्टाबाजी। सट्टाबाजी का मतलब IPL में लगने वाला सट्टा नहीं, ठीक है। सट्टा, यहाँ पे स्पेकुलेशन का मतलब होता है जब हम लोग बॉन्ड मार्केट में पैसा लगाते हैं, शेयर मार्केट में लगाते हैं, उससे रिलेटेड ये बात कर रहा है, ठीक है। इसमें उन्होंने कहा कि इसको हम लोग मान लेते हैं L2 कहता है स्पेकुलेशन मोटिव के लिए मनी का जो डिमांड होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। कहता है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर होगा तो स्पेकुलेशन मोटिव के लिए मनी का डिमांड हम लोग कम करेंगे, वहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा तो स्पेकुलेशन मोटिव के लिए मनी का डिमांड हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर है ना,
तो स्पेकुलेशन मोटिव के लिए मनी का डिमांड कम कर रहे हैं, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो मनी का डिमांड ज़्यादा हो रहा है। ऐसा होता क्यों है? कहते देखिए क्या है, कहता है इफ बॉन्ड प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू राइज, अगर ये एक्सपेक्टेशन है कि बॉन्ड का प्राइस राइज करेगा, इसका मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड टू फॉल। अगर बॉन्ड का प्राइस बढ़ रहा है, बढ़ने वाला है, इसका मतलब है फ्यूचर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो घटने वाला है, ठीक है। तो पीपल विल बाय बॉन्ड, करंटली क्या करेंगे लोग, चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, ठीक है, तो लोग बॉन्ड को ज़्यादा परचेज करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि फ्यूचर में उससे गेन कमा सके, मतलब फ़ायदा हो सके। मतलब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लो रहेगा, कम रहेगा, तो वहाँ पे ज़्यादा बॉन्ड खरीदेगा, मतलब स्पेकुलेशन मोटिव के लिए मनी का डिमांड ज़्यादा करेगा। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है ना, तो मनी का डिमांड ज़्यादा हो रहा है ना, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है मनी का डिमांड क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो स्पेकुलेशन मोटिव के लिए मनी का डिमांड और इंटरेस्ट के बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से कंक्लूजन मिला कि जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस है ना, वो किसका फंक्शन है? इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट का, ठीक है। बट बेसिक इनकम का फंक्शन और रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन, लेकिन केन्स ने ज़्यादा फोकस जो है वो किस पे किया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है। तो अगर लिक्विडिटी प्रेफरेंस को हम डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा? लिक्विडिटी प्रेफरेंस डाउनवर्ड होता है, फिर यहाँ से हॉरिजॉन्टल हो जाता है। क्या होता है? देखिए हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लोअर डिमांड हो रहा है, मनी का डिमांड कम हो रहा है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा, ठीक है, R से R2 मान लो हो गया, तो डिमांड फॉर मनी जो है वो हमारा बढ़ गया, ठीक है। अब कहता है और घटेगा, तो एक ऐसा मिनिमम पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट तो होगा ना जहाँ पे मनी का डिमांड कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट जा सकता है, ठीक है। अगर ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पे मनी का डिमांड इनफाइनाइट चला जाए, ठीक है, वो सबसे मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और वहाँ से क्या होता है? एलपी का कर्व, लिक्विडिटी प्रेफरेंस का कर्व कैसा बनेगा? हॉरिजॉन्टल बन जाता है, जिसे हम लोग लिक्विडिटी ट्रैप का नाम दिए हैं। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग? लिक्विडिटी ट्रैप, ठीक है। लिक्विडिटी ट्रैप इसलिए चूंकि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कितना डिमांड होगा ये डिटरमाइन करना पॉसिबल ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये था डिमांड फॉर मनी गिवन बाय प्रोफेसर केन्स, है ना, जिसे इन्होंने क्या कहा है? लिक्विडिटी प्रेफरेंस। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं सप्लाई ऑफ मनी की ओर। सिंपल सा, सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? स्टॉक ऑफ मनी विच इज अवेलेबल इन द सर्कुलेशन या विच इज अवेलेबल टू द पीपल ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में लोगों के पास जो पैसा है जो सर्कुलेशन में है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? सप्लाई ऑफ मनी कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर प्रोफेसर केन्स ने कहा है कि सप्लाई ऑफ मनी कांस्टेंट होता है। क्या होता है? मनी सप्लाई जो है वो क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। क्लियर? चूंकि प्रोफेसर केन्स ने अपने थ्योरी में अज्यूम किया है कि शॉर्ट रन का थ्योरी है। केन्स जो भी थ्योरी बनाया है बेसिकली फोकस किए शॉर्ट रन पे, और शॉर्ट रन में एक्चुअली मनी सप्लाई जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, वो बार बार चेंज नहीं होता है। क्लियर? तो अब बात ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन होगा कैसे? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन के लिए मैंने बताया था जहां पर लिक्विडिटी प्रेफरेंस और मनी सप्लाई दोनों इक्वल हो जाएगा, मतलब डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी दोनों इक्वल होगा, उसी पॉइंट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन होगा, ठीक है। ये हमारा है लिक्विडिटी प्रेफरेंस का। क्लियर? जब मैंने बनाया है ना, इसको इक्वल देखिए, इस पॉइंट पे इक्वल है ना, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आर का डिटर्मिनेशन हुआ एंड दिस इज क्वांटिटी ऑफ मनी। इतना क्वांटिटी ऑफ मनी के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? OR हो जाएगा, ठीक है। ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन। क्लियर? अब कहता ये है अगर LP बढ़ जाए तो LP1 बढ़ के ऊपर चला गया तो क्या होगा? न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। वहीं अगर रेट लिक्विडिटी प्रेफरेंस घट गया तो क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारा घट जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, सबसे पहले मैंने बताया डिटर्मिनेशन जहाँ पे डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी इक्वल हुआ पॉइंट E पर, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन OR हुआ फॉर OQ क्वांटिटी ऑफ मनी। क्लियर? अब है इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड फॉर मनी। मान लिए लिक्विडिटी प्रेफरेंस LP से बढ़ के LP1 हो गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे R1 हो जाएगा, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा? E1 हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर डिमांड फॉर मनी घट के LP0 हो जाए तो इक्विलिब्रियम हमारा E2 हो गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट OR0 हो गया फॉर द क्वांटिटी ऑफ मनी OQ, ठीक है। तो ये था इफेक्ट ऑफ चेंज इन द
डिमांड फॉर मनी। अब अगर सप्लाई ऑफ मनी में चेंजेस आ जाए, उसकी भी बात करूं तो थोड़ा सा उसको भी समझ लीजिए, है ना। कहता है कि अगर मान लीजिए सप्लाई ऑफ मनी चेंज हो गया, दैट इज दिस इज मनी सप्लाई जो कांस्टेंट है ना, दिस इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस, है ना, डिमांड फॉर मनी इज द इक्विलिब्रियम। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आर का डिटर्मिनेशन हुआ फॉर ओक्यू क्वांटिटी ऑफ मनी, क्लियर। अब कहता है मनी सप्लाई अगर बढ़ जाए, ms से ms1 हो गया, तो क्या होगा, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट जो बनेगा वो क्या बनेगा, E1 बनेगा, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। अगर मनी सप्लाई घट गया तो क्या होगा, अगर मनी सप्लाई घट के ms0 हो गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अरे मनी सप्लाई है नहीं, डिमांड हो रहा है अच्छा खासा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही बढ़ेगा ना, ठीक है, क्लियर है। तो ये था इफेक्ट ऑफ चेंज इन मनी सप्लाई। इसमें हम लोग देख लिए इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड फॉर मनी, इसमें था इफेक्ट ऑफ चेंज इन मनी सप्लाई, ठीक है। तो ये था ओवरऑल आपका केन्सियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक पूरा आपको समझ में आया होगा, है ना। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताएं, और समझ में आ गया हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।